हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन एहसास के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि जिया ने मम्मी की डांट से शानवी को तो बचा लिया था और लेकर उसे रूम में आ गई थी। रूम में आने के बाद शानवी ने उसे दवा वगैरह दी। नीचे उसके जिया के पापा और मम्मी में बहस छिड़ गई थी। जिया के पापा कहने लगे, तुम देख रहा हूँ 2-3 दिन से शानवी के साथ अजीब सा बिहेव करने लगी हो, क्यों? उन्होंने कहा, आपको क्या लगता है जिया को आदत डाल दूं शानवी की? जब कुछ टाइम बाद शानवी यहाँ से जाए तो उसे दिक्कत हो? एक सेकेंड, जिया को शानवी की आदत क्यों पड़ेगी भाई? दोस्त हैं दोनों, ऐसी दोस्ती। तो उसके पापा कहते हैं, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे दिमाग में पता नहीं कब कब क्या क्या चलता रहता, तुम ही जानो। मुझे तो लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है और कुछ नहीं। इधर शानवी जिया को दवा दे देती है। जिया कुछ बोलने वाली होती है तो शानवी उसे घूर के देखती है। जिया चुप हो जाती है और दवा खा के फ्रेश होके सो जाती है। रात भर शानवी के दिमाग में बस यही चलता रहा कि अब कैसे भी करके वो जिया को कल अपने दिल की बात बता ही देगी। फिर जिया चाहे हाँ कहे या ना, ये उसकी मर्जी है। वो एक एक बात बता देगी और साथ ही ये भी पूछ लेगी कि उनके दिल में क्या है। वो सिर्फ दोष की वजह से मेरे साथ है या सच में कुछ है उनके दिल में मेरे लिए? यह सब सोचते हुए शानवी की आंख भी लग गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हुई, शानवी उठी तो देखा जिया अभी तक सोई रही थी। उसे सोता देख उसे काफी अच्छा लगा। वो चुपचाप उठी और शानवी नीचे आ गई थी फ्रेश होके। खाना पीना बनाने लगी तो जिया की मम्मी ने आके कहा, कितनी बार कहा है तुम्हें मत किया करो ये सब, क्यों आदत डाल रही हो हम सबको? चली जाओगी तो हम लोगों को बहुत दिक्कत परेशानी होगी, मन नहीं लगेगा तुम्हारे बिना। शानवी ने अपनी सास की तरफ देखा और कहा, मम्मी जी लेकिन मैं बैठ के खाना नहीं खा सकती कि मैं बैठ के और खाऊं और आप लोग काम करो। और 16 महीने दूर हैं अभी, जब जाना होगा ना तो 1 महीने पहले से काम करना बंद कर दूंगी, ख्याल रखना छोड़ दूंगी। तब तो आदत छूट जाएगी ना, लेकिन एटलीस्ट 15 महीने तो मुझे काम करने दीजिए। 15 महीने में से अभी 2.5 हफ्ते बीते हैं मुझे आए हुए। तो उसकी मम्मा कहती हैं कि ठीक है। तो जिया की मम्मी वहाँ से हटने लगी। शानवी खाना पीना बना के फ्री हुई तो उसने जाके जिया के माथे को छुआ। जिया अभी भी सो रही थी। देखा तो जिया को फीवर तो नहीं था, तो उसने धीरे से जगाने की कोशिश की। जिया ने कहा, बॉडी में दर्द हो रहा है, सोने दो ना प्लीज। तो शानवी ने कहा, बॉडी में दर्द हो रहा है और भी कहीं हो रहा है? हाँ सर भी बहुत तेज दर्द हो रहा है। ठीक है आप सो जाइए। ये कह के शानवी नीचे चली गई तेल वेल गरम करके लाने के लिए। शानवी नीचे गई, तेल वगैरह गरम करके ऊपर लेके आई, उसके सर के मालिश वालिश की और कपड़े वपड़े निकाल के रखे। जिया को बोला कि आप जाओ जल्दी से फ्रेश होके आओ, मैं नाश्ता बना दूँ। नाश्ता करके फिर दवाई खाइए। जिया ने कहा, मुझे अभी सोना है। शानवी ने कहा, पहले इतना सो ले होते ना तो आज ये नौबत नहीं आती। अब आप जाइए, मैं नाश्ता बना रही हूँ। उसने ज़बरदस्ती जिया को नहाने के लिए भेजा और नीचे जाके उसके लिए नाश्ता बनाने लगी। तो जिया की मम्मी ने कहा, अब क्या बना रही हो? उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उनके लिए थोड़ी से दलिया बना रही हूँ। जिया की मम्मी शानवी को काफ़ी देर तक देखती रही। शानवी उन्हें इग्नोर करके अपने काम में लग गई।
मन ही मन सोचती रही, मम्मी जी को मुझसे लग रहा है कोई दिक्कत परेशानी है, तभी वो इस तरह से रिएक्ट करती है। इधर जिया नहा धो के नीचे आई और ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद अपनी मॉम को बोला, मम्मा मैं सोने जा रही हूँ, मेरे ऑफिस से कोई आए तो उसे बैठा लीजिएगा, नाश्ता पानी करवाइएगा, और शानवी जी आप मेरे साथ चलेंगे, मुझे थोड़ा सा काम है आपसे। तो जिया की मम्मी ने कहा, मैं क्यों नाश्ता पानी करवा लूँ, मैं क्यों बैठा लूँ भाई, है ना, शानवी सब करेंगी, वैसे भी सुबह से सब कुछ खुद ही कर रहे हैं। जिया ने अपने मम्मी की तरफ देखा और कहा, क्या हो गया है आपको, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं, कुछ हुआ है, कोई प्रॉब्लम है? उसने शानवी की तरफ देखा और कहा, शानवी जी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? शानवी ने सर हिला दिया कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जिया की मम्मी को एहसास हुआ कि उन्होंने जिया के सामने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया है, तो वो भी थोड़ी सी चुप हो गई। जिया समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या रहा है, क्यों इस तरह से रिएक्ट किया मम्मी ने। खैर उसे लगा शायद मम्मी किसी बात पे नाराज है या मेरी तबीयत को लेके परेशान है, तो सिर्फ इसलिए ऐसा लग रहा होगा, बाकी तो ऐसा मम्मी करती नहीं है कभी। ये सोच के वो रूम में जाने लगी, शानवी की तरफ देखा और कहा, आप आएंगी? शानवी ने कहा, जी आती हूँ। तो वे कह के ऊपर रूम में चली गई। शानवी भी पीछे पीछे जिया के रूम में गई, बैठी और जिया की तरफ देखा। जिया ने शानवी से सीधे सीधे सवाल कर लिया, आपके और मम्मी के बीच में कुछ हुआ है क्या, साफ साफ बताइए। शानवी ने 2 मिनट जिया को देखा और कहा, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है, नहीं मम्मी जिस तरह रिएक्ट कर रही है मम्मी इस तरह रिएक्ट नहीं करती, तो क्या बात है मुझे साफ साफ बताइए। तो उन्होंने कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो मना कर रही थी काम वाम करने के लिए मुझे, तो मैंने कह दिया कि काम करने से क्या दिक्कत है, आखिर इसी घर में हो तो काम करने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। तो जिया हंसने लगी, कहने लगी, देखा मम्मी कितनी अच्छी है, आपसे काम नहीं करवाना चाहती। तो शानवी भी मुस्कुरा उठी। जिया 2 मिनट शानवी को देखती रही और फिर कहा, शानवी जी थैंक यू। शानवी ने जिया की तरफ देखा और कहा, थैंक यू किस लिए, कल रात आपने मेरा बहुत ध्यान रखा, अगर आप ना होते तो आप मेरे लिए ऑफिस तक चली आई, पापा भाई क्या सोच रहे होंगे, पापा भाई जो भी सोच रहे होंगे मुझे उसकी टेंशन नहीं है, मुझे उस बारे में कोई वो नहीं करना, मुझे उस समय सिर्फ आपकी टेंशन थी, आप परेशान थे, मैं नहीं जानती थी कि आप और ज़्यादा दुखी हो। वो लोग ऐसे नहीं समझते क्योंकि आप तो अपनी तकलीफ़ के बारे में बताते नहीं। जिया मुस्कुरा उठी और कहने लगी, आपने मेरी तकलीफ़ समझी, मैं इसी के लिए खुश हूँ, आप मेरी तकलीफ़ समझते हैं तो मेरी तकलीफ़ आधी हो जाती है। शानवी मुस्कुराने लगी। जिया ने कहा, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक हो तो आप क्या मेरे साथ कहीं घूमने चलना चाहेंगी? शानवी के तो दिल में जैसे तितलियां उड़ने लगी, उसने सर हाँ में हिला दिया, ज़्यादा कुछ कहा नहीं, बस हाँ में सर हिला दिया। जिया ने शानवी की तरफ देखा और कहा, आपकी अदा भी हमारी समझ के बाहर है, कभी तो आपका गुस्से से भरा ज्वालामुखी रूप देखने को मिलता है, तो कभी आप इतनी शांत कोमल और इतनी चुप होती हैं,
इतनी शर्मा जाती हैं कि समझ ही नहीं आता आखिर हम है क्या। तो शानवी ने कुछ नहीं कहा, उसने कहा फिलहाल आप सो जाइए, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। जितनी जल्दी ठीक होंगे उतनी जल्दी हम घूमने जा पाएंगे। उसने शानवी ने अपनी पलकें झुकाई और फिर उठाई तो जिया का तो जैसे दिल ही घायल हो गया। शानवी जिया की तरफ देख रही थी और जिया ने अपना हाथ अपने दिल पर रख लिया और कहा उफ, मैं सो ही जाती हूँ, इसी में भलाई है मेरी। ये कह के वो लेट गई। धीरे धीरे उसे नींद आने लगी कि तभी शानवी का फोन बजा। शानवी ने धीरे से अपना फोन साइलेंट किया और चुपचाप कमरे से बाहर आ गई। नीचे की तरफ चली गई और बात करने लगी। उधर से देव का कॉल था। देव ने कहा कैसी है जिया? ठीक है भैया, पहले से सर में और बदन में दर्द है, आराम कर रहा। शानवी एक बात कहूँ? जी भैया। तुम बहुत ज्यादा क्लोज नहीं जा रही हो जिया के? क्या हो गया तुम्हें? कुछ है दिल दिमाग में? तभी पीछे से आरुषि भी बोली कहाँ तुम मुझसे मगज मारने बैठे हो? फोन स्पीकर पे था। शानवी ने कहा आरुषि तुम? कि हाँ, ये मेरा दिमाग कल से खा रहा है, कुछ हुआ है, कुछ हुआ है, शानवी को क्या हो गया है, शानवी को क्या हो गया है, शानवी ने ऐसे रिएक्ट क्यों किया? तो देव ने कहा शानवी ये शादी कुछ महीनों की है और तुम्हारा जिया के इतने क्लोज जाना कहीं कुछ और तो नहीं है? ऐसा आरुषि से पूछ रहा हूँ लेकिन बता नहीं रही। शानवी ने कहा भैया प्यार करने लगी हूँ मैं जिया से, मैं आपसे नहीं छुपा सकती। बचपन से लेके अभी तक मैंने आपको अपनी जिंदगी की हर एक बात बताई है, तो ये बात कैसे छुपा देती? आरुषि ने पीछे से चिल्ला के कहा ये हुई ना बात, अरे मेरी शेरनी, मुझे पता था तुम एक्सेप्ट कर लोगी। देव ने घूर के आरुषि की तरफ देखा तो आरुषि ने कहा घूर क्या रहा है, गलत क्या है इसमें? कुछ गलत है? देव ने कहा गलत नहीं है, बट जिस सर्कमस्टांसेस में ये शादी हुई है उस सर्कमस्टांसेस में शानवी का जिया से प्यार करना गलत है। शानवी ने कहा दिल पे कोई जोर तो नहीं होता ना भैया, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने दिल पे काबू रखना चाहिए। भैया वो नहीं हो सकता, मैं अपना दिल हार बैठी हूँ। शानवी तुम समझ क्यों नहीं रही हो? पीछे से आरुषि बोली शानवी नहीं, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? दीपिका से प्यार हुआ, दीपिका और मेरी बात अलग थी। क्यों भाई, जब लड़कों की बात आती है तो बात अलग क्यों हो जाती है, और लड़कियों को किसी से प्यार हो जाए तो बात अलग हो जाती है? क्यों? दीपिका को अगर तुमसे प्यार हो जाता तो बात अलग हो जाती। अपना प्यार प्यार लगता है, दूसरों का प्यार प्यार नहीं होता क्या? देव कहता है तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो? आरुषि कहती है मैं बात को कहीं से कहीं नहीं ले जा रही हूँ। अगर शानवी को जिया से प्यार हो गया है तो इसमें उसका क्या दोष है? जानबूझ के तो उसने नहीं किया ना। शानवी कहती है आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? भैया आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। शानवी वो बात नहीं है बेटा, लेकिन कैसे क्या करोगी? तुम्हें पता है जिया को आपसे प्यार है कि नहीं? तो कहती है भैया, उनकी हरकतों से उनके जेस्चर से लगता है। क्या उसने कभी अपने मुंह से कहा है? क्या पता उसकी हरकतें उसका जेस्चर सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम उसके घर में रह रही हो। कैसी बातें कर रही हो शानवी? ठीक है भैया, अगर यही बात है तो मैं जिया जी से डायरेक्ट जाके पूछ के कंफर्म कर लूंगी, मैं भी फोन रखती हूँ। ये कह के उसने बिना आगे कुछ सुने फोन काट दिया और जैसे ही पीछे मुड़ी शानवी की सास वहाँ खड़ी थी, जिन्हें देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। शानवी बिना कुछ कहे वहां से जाने लगी तो शानवी जिया की मम्मी ने कहा शानवी मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शानवी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। जिया की मम्मी उसे लेकर बाहर गार्डन में आ गई थी। उन्होंने शानवी की तरफ देखा और कहा बेटा देखो, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है,
मैं तुम्हें उतना ही प्यार करती हूँ जितना जिया को करती हूँ, लेकिन ये जो शादी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कुंडे में लगा दोष मिटाने के लिए हुई है। और तुम्हारे दिल में जो उसके लिए फीलिंग्स पनप रही है ना, ये गलत है, बहुत गलत है। मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहूँगी, ये जो जिया का ध्यान रखना, उसे प्यार करना, ये जो तुम्हारे दिल में चीज़ें चल रही हैं ना, इसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ 16 महीने हैं। इन 16 महीनों में तुम क्या करना चाहती हो जिससे तुम्हें भी दुख हो और जिया को भी? तुम क्यों नहीं समझ रही हो? तो शानवी कहती है, मम्मा बट मैं प्यार करती हूँ उनसे। क्या होता है ये प्यार? दो लड़कियों में प्यार नहीं हो सकता है? तुम्हें समझ क्यों नहीं हो सकता है? मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। आप मेरी बात को समझिए प्लीज़, ये मत, ऐसे मत करिए। और आपको, हाँ, मैं कैसे समझाऊँ? मैं कुछ नहीं मैं समझ सकती हूँ मम्मी कि दो लड़कियों को इस तरह देखना आपके लिए सही नहीं है। आप पता नहीं जिया जी के दिल में भी ऐसा कुछ है कि नहीं है। देखिए मम्मी, मुझे सिर्फ एक चांस दीजिए, मैं जिया जी से इस बारे में बात अगर उन्होंने मना कर दिया कि उन्हें लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो मुझसे प्यार नहीं करती है, तो आई प्रॉमिस यू मैं उनकी जिंदगी से चली जाऊंगी। कहती क्यों कहोगी? तुम्हें कहना ही क्यों नहीं कहना मम्मी? मरने से पहले तो इंसान की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है, तो आप मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती हो क्योंकि जिया को तुम में इंटरेस्ट है और मेरे जिया को नहीं पता है कि ये शादी सिर्फ 16 महीने की हुई है। और तुम कुछ कहोगी तो कुछ उसके सामने आ जाएगा। वो झटके में सब कुछ भूल गई थी, जिसे सुन के शानवी शॉक हो गई थी। वो उसे उस समय समझ नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करे। तो आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।